with hers. 2 questions he has for her, and then we'll come to you, and then we'll come to you. Sure. बट आप अगर जल्दी में हम जरूर पूछने वाले हैं इससे मैं वेट करूँगी I'll answer this question you can go ahead I actually had one question for her and for you, but because she said we'll come to you after. You can आप वेट करोगे मैं हाथ उठाना था तभी मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी इन्होंने जो फिल्म के बारे में कहा एक छोटी सी बात कहूँगी कि मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि एक आदमी ने लिखी है इतनी सहानुभूति से इतनी बारीक तरीके से इतनी सटीक तरीके से महिलाओं का जो वैवाहिक जीवन का अनुभव होता है वो इतने खूबसूरती से इतने मॉड्यूल रूप से इन्होंने कैप्चर किया है और इतनी जानकारी के साथ जानकारी जब मैं कहती हूँ मैं फिजिकल इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं भावनात्मक जानकारी की बात कर रही हूँ इतनी भावनात्मक जानकारी से कमल जी ने ये किरदार रचे हैं ये दुनिया रची है ये सीन लिखे हैं कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये एक पति लिखे हैं ये एक और यही खूबसूरत चीज़ है मुझे लगता है कि आज के दौर में इतनी बात होती है विमेन सेंट्रिक ऐसा वैसा बहुत मेरे लिए उम्मीद की बात है खुशी की बात है कि 2 मर्द विनोद बच्चन जी और कमल पांडे जी ने ये कहानी को लेग्स दिए हैं ये कहानी को विंग्स दिए हैं जिसमें 4 महिलाओं के अनुभव जो एक तरीके से न सिर्फ इस देश के और हमारे समाज की सारी महिलाओं का अनुभव है मैं कहूँगी साउथ एशिया दक्षिण एशियाई जो सब कॉन्टिनेंटल क्षेत्र है उसकी सारी महिलाओं का अनुभव है क्योंकि मुझे लगता है विवाह और महिला और पारिवारिक जीवन जाति धर्म भाषा प्रांत विशेष या इवन देश विशेष अनुभव नहीं होते महिलाओं के लिए ये एक बात मेरा अपना जो किरदार है शिवांगी नाम है मेरे किरदार का आज तक मेरे करियर में और शायद मेरे जो पब्लिक इमेज है उसमें भी उसके बिल्कुल विपरीत ये किरदार है मेरे सारे रोल आज तक थोड़े दबंग रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंट रहे हैं बहुत फ्लैम्बॉयंट रहे हैं पर्सनैलिटी से भरे हुए रहे उनकी भी पर्सनैलिटी है शिवांगी इतनी रब्बू है बेचारी वो डरी हुई है जिंदगी में उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल 0 है वो अंडर कॉन्फिडेंट है और उसके जिंदगी का पति नाराज हो गए क्या होगा उसकी पेट लाइन है जरा इनसे पूछ लेते हैं इन्हें बता देते हैं मुझे लगता है ये जरा इनसे पूछ लेते हैं मैंने जिंदगी में इस शब्द का भी प्रयोग नहीं किया ऑफ कोर्स मैंने अपने माता पिता से परमिशन ली जब मैं छोटी थी या उनके साथ रहती थी पर 10 साल से बॉम्बे में रह रही हूँ तो किसी से परमिशन लेने का मौका ही नहीं मिला शादी तो खैर नहीं हुई तो वो और पता नहीं अगर मतलब आई डोंट नो शादी में अगर लोग परमिशन ले रहे हैं अपने स्पाउसेस से अब आप जो शादीशुदा हैं वो बताइएगा मेरे लिए बहुत अच्छा था ये चैलेंज था कि क्या मेरा जो निजी चरित्र है और मेरा जो स्क्रीन पर चरित्र दिखाई पड़ता है और मेरा जो ट्विटर पर चरित्र है क्या इन सारे के बैगेज के साथ मैं शिवांगी जैसे किरदार को कर भी सकती हूँ और क्या आपको मैं विश्वास दिला सकती हूँ कि स्क्रीन पे जिसे आप देख रहे हैं वो स्वरा नहीं शिवांगी है तो ये मेरे चैलेंज था बहुत खूबसूरत रहा मेरे लिए जैसे इन्होंने कहा इन्होंने अपनी माता जी को याद किया मैंने अपनी नानी जी को याद किया नानी से मैं बहुत क्लोज थी वो अक्सर अपने वैवाहिक जीवन के अर्ली जो साल थे उनकी कहानियां मुझे सुनाती थी और मैंने शिवांगी पढ़ के को कहा कि आपने मुझे मेरी नानी को जिंदा करने का मौका दिया है ये इमोशनल जर्नी दूसरा जो आपका सवाल है पैमाना मेरा नहीं है जो भाषा इस्तेमाल हो रही है जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं जिस किस्म के विश्लेषण वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मैं उसके बेसिस पे जो बोलती हूँ मैं बोलती हूँ मेरे पैमाने कभी मेरे नहीं होते मेरा काम मैं सिर्फ ऑब्जर्व करके कह रही थी जो आपने बोला नेक्स्ट Yes, go ahead. Hi, Valerie from Action Media. So my first question was for Pooja. So yes, years ago when we started out as a beauty team, and you already mentioned this, that you shared a very inspiring story about your mother. So is it fair to say that Sakina is a cathartic experience for you for your younger God self? Like I just told you, it was forever. I've been grateful to my mother, and I've never been able to compliment. I was never able to compliment what mom went through. But when I was undergoing the journey of Sakina, कि सकीना इतनी स्ट्रॉन्ग है सकीना आज की लड़की है लखनऊ में रह रही है छोटे मलिहाबाद में रह रही है पर आज भी वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले पा रही लेकिन मम्मी ने तब लिया कैसे लिया होगा यार she didn't know where she's going to go in fact when she went back to her maternal house she was asked to go back she said आप ऐसे कैसे 2 लड़कियों को लेके आ गए I'm not going to name who said this but they said ये कहाँ पैकेज 2 पैकेजेस को कहाँ लेके आएगी फेंक के मार उसके मुंह के ऊपर this was what was told to my mother
was so quiet playing Sakina. I said, Sakina आज की लड़की है और अकेली है, मेरा कोई बच्चा है, Sakina का कोई बच्चा नहीं है और वो आज भी ये कदम नहीं उठा पा रही, मम्मी ने तब उठाया था. So that's why it was so I couldn't comprehend, and I don't think I can ever comprehend the level of her sacrifices and what she's been through, what trials, tribulations, convulsions she must have gone through. In fact, आज तो सोसाइटी बहुत ही काइंड है. I feel तब तो आसपास के लोग बात करते थे, कुछ तो कमी होगी, कुछ तो किया होगा, पति ने छोड़ दिया. तो for me it was a very emotional journey. I've always loved my mother. I've always admired her guts, her courage. Coming closest to what she must have gone through, this Sakina helped me realize that and experience that, and I think I'll always be very thankful to her. Like I said, that a part of Sakina will always be with me, inside me. So definitely very cathartic experience for me. Hello. Hi ma'am. इधर पूछना फिर पूछना. Hi ma'am. My name is Akash. I'm from filmmedia.com. So सबसे पहले तो आप लोगों को congratulations जो आपने प्रकाश आपके कैरेक्टर में जो मूवी में किया है वो बहुत ही कमाल का है. I personally liked it. So मेरा सवाल आपसे दो शब्द में जानना चाहता हूँ कि मॉडर्न बहू जो आपकी आज के ज़माने की जो बहू है वो उसकी क्या छवि होनी चाहिए, क्या कैरेक्टर होना चाहिए, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ तीनों से दो शब्द. Starting from Swara ma'am. आप तीन कुंवारी लड़कियों से क्यों पूछ रहे हो कि मॉडर्न बहू की छवि क्या होनी चाहिए? बहुएं बताएंगी उनकी छवि क्या होनी चाहिए? आने वाले टाइम में आप बहू बन सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है. मेरी माँ बड़ी खुश होगी आपकी ये बड़ी दुआएं देगी आपको. चलिए मैम. नहीं मैं देखिए मैं समझती हूँ कि किसी भी रिश्ते में जो आपका अपना निजी चरित्र है और आपका निजी जिसको सेल्फहुड कहेंगे, आप जो इंसान हैं उसके लिए भी स्पेस होनी चाहिए. आई थिंक जो हमारी फिल्म में कमल जी ने और जो एक अनुभव बताया है गृहिणियों का वो ये है, और इसमें कोई जजमेंट नहीं है, ये एक्चुअली हमारे देश की महिलाओं की अच्छाई है. उनकी उनका दिल बहुत बड़ा होता है मुझे लगता है, और जिस किस्म के संस्कार हम देते हैं लड़कियों को कि अच्छे रहो, सेवा करो, ख्याल रखो, जिम्मेदारी लो दूसरों की, कभी अपनी नहीं. हमेशा सारे जो संस्कार गर्ल चिल्ड्रन को मिलते हैं वो होता है कि बाहर की तरफ अपना सारा एनर्जी, अपना सारा एफर्ट बाहर की तरफ देते रहो. तो और चूंकि सिंसियरली एक सच्चाई के साथ मुझे लगता है कि मतलब ऑफ कोर्स ये आप ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन लार्जली स्पीकिंग औरतें जो होती हैं हमारा उनका बड़ा माएँ पत्नियां उनका दिल बहुत बड़ा होता है. तो आई थिंक और एक चीज़ मैंने ये अपने आसपास जो अपनी फैमिली में पाया है, तो मुझे लगता है वो अपने ऑनेस्टनेस में, अपने डिवोशन में, सेवा भाव में खुद को भूल जाते हैं. तो मुझे लगता है किसी भी रिश्ते में आपके लिए भी आप परिवार में होनी चाहिए. वो जरूरी नहीं होना चाहिए कि सारे टाइम औरत ही बोलते रहे कि मुझे ये दो, मुझे मेरी स्पेस चाहिए, मुझे अपनी आज़ादी चाहिए, मुझे. अरे आप दे दो ना यार अपने आप ही. आप भी तो थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो. पतियों को और सास ससुर जो ननद बहुत जाई सारे लोग जो है जेठ वेठ हमारे तो परिवार भी बड़े होते हैं, तो सारे लोगों को भी खुद सोचना चाहिए. सो आई थिंक दैट अगर वो टू वे चीज हो जाएगी तो दैट्स वो एक अच्छी चीज होगी. बाकी कुछ साल बाद बताऊंगी मैं आपको अपना अनुभव. अच्छा आप पूछ रहे हैं कि मॉडर्न बहुओं की क्या छवि होनी चाहिए, राइट? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए आपके हिसाब से? मैं आपको बताती हूँ कि एज पर मी या मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, अगर अर्बन बहुओं को देखा जाए, if not 90%, about 60-70% working women होती है. So there's a unit where the male member and the female member both go to office and both work. लेकिन अगर सुबह दोनों सेम टाइम पर उठते हैं, लड़की से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पहले उठे और खाना बना के डब्बा पैक करके दे, राइट और रॉन्ग? अगर दोनों सेम टाइम पे नौकरी से वापस लौट करके आ रहे हैं, लड़की से ये एक्सपेक्ट किया जाता है वो किचन में जाकर खाना बनाए, राइट और रॉन्ग? राइट. So ये छवि है, right? I think this is great, no problem. But मर्द को भी कभी help कर देना चाहिए. If there should be equality, it shouldn't be a one-way street. This is what I feel. और जहाँ तक फिल्म की बात है, ये लड़कियाँ जो है, like I totally agree with her. Our conditioning is such कि लड़कियों को, we are supposed to be or meant to be more giving.
and men are taught to be more responsible. So अपनी identity खोना, दूसरों के हित में, दूसरों के सर्विस में, I think we should do that. We women should not do that. Not snatch anything, but hold on to ourselves what we have, our identity. हम बहुत इंटरेस्टिंग बात कल बोल रहे थे, जैसे हर घर में माँ सबसे एक रात पहले पूछ लेती है, सुबह पूछ लेती है, आप क्या खाएंगे, आप क्या खाएंगे। किसी हम तो कभी मम्मी से नहीं पूछते, मम्मी आपको जो बनाना है आप वो बना लो, लेकिन माँ she doesn't make कि आज मेरा ये मन हुआ तो मैंने बना लिया, right? So I think we women should leave little bit of lives or keep something for ourselves too. ये मेरे हिसाब से होना चाहिए. Hi, मैं आंसर कर दूँ? थैंक यू. मुझे एक्चुअली ये नई बहू को नहीं पूछना चाहिए, ये सारे न्यू हस्बैंड्स को पूछना चाहिए और बोलना चाहिए कि आपने काम किया घर का, उसके लिए थैंक यू एक्सपेक्ट मत करो. ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि आप मदद करेंगे एंड इट विल बी एन इक्वल रिलेशनशिप फ्रॉम एवरीबडी इन द हाउस. मतलब रिस्पेक्ट तो है ही, ऑफ कोर्स वो देंगे एक दूसरे को, बट दिस क्वेश्चन इज टू द न्यू हस्बैंड्स, नॉट टू द न्यू बहूज. इसलिए शादी नहीं हो रही हमारी. ये बता दो. Hi, hi. My question to you and Swara to you and Pooja भी कुछ तीनों से है. But मैं सबसे पहले तो बोलना चाहूँगी स्वरा से कि जिस तरीके से आपने बोला कि आपकी इमेज जो बनी हुई है बहुत अच्छी है, आपसे तो मैं भी इंस्पायर हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है आपके जवाब देने में. दूसरा मैं बोलना चाहूँगी कि आपने और स्वरा ने साथ में काम किया हुआ है ऑलरेडी, और वो भी 4 फ्रेंड्स की ही कहानी है. आई बार दोबारा आप लोग आए हैं साथ में, आपकी और अभी जो बॉडी है वो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन पूजा मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूजा जी के साथ में और स्वरा? Us really connected really well, and it was so much fun. We always had each other's backs, so I had an absolutely fantastic time with them. Babysitting. And Swara? And apparently I'm a headmistress. Yeah. Just want to let you know. We all have titles, by the way. She's the headmistress of this. मतलब कुछ बहुत फर्क नहीं है मेरे जवाब में. शिखा दोस्त रही है वीरेनी वेडिंग के टाइम से, और शिखा बड़ी जिम्मेदार दोस्त है. मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती शिखा की बदौलत है. शिखा ने एफर्ट करके जो साल बीते उसमें इन टच रहने की बिल्कुल पूरी कोशिश करी, और शिखा बहुत अच्छा एडवाइस देती है. आपको कभी जिंदगी में कुछ आप दिक्कत से गुजर रहे हो जरूर शिखा जी से पूछिएगा, वो बिल्कुल एग्री आंट है सबकी. मैंने और पूजा से हम इस सेट पे मिले, पहले कभी नहीं मिले थे, पर पहली 2 रीडिंग में समझ में आ गया था कि ये भी बहुत मजेदार लड़कियां हैं. और आई थिंक हम सब ने मतलब ऑफ कोर्स सबको मजा आया, वो सब नहीं कहूँगी. एज एन एक्टर मैं फिल्म पे वापस आऊंगी. आई थिंक सबको ये ब्रीफ समझ में आ गया था कि इस फिल्म में फ्रेंडशिप जो है वो सोल है इस फिल्म का, और अगर हम अपनी केमिस्ट्री ट्रैक नहीं कर सकते तो हम ये फिल्म के साथ जस्टिस नहीं कर सकते. तो आई थिंक कि आई थिंक कि कमल सर ने स्क्रिप्ट ऐसी लिखी है कि दैट इज वेरी क्लियर. So I think all of us made that effort also, and मतलब सब शरीफ अच्छे लोग ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बुरा इंसान था इस ग्रुप में. सारे अच्छे लोग हैं जो यहाँ बैठे, तो अच्छे लोग तो एक दूसरे से दोस्ती कर ही लेते हैं आसानी से. बहुत मजा आया, सबका अपना अपना चरित्र है. शिखा हमारे ग्रुप की हेडमिस्ट्रेस हैं, कोई भी गलती हो या कोई भी कुछ ज्यादा शरारत करे तो वो रोक लेती हैं. ये हमारी रेसिडेंट डाइटिशियन, फिटनेस एक्सपर्ट, ग्लूटेन फ्री बिस्किट, ये सब इनके पास रहता था. महर जो आज है हमारे साथ, वो स्पिरिचुअल गुरु है हमारी, टैरो कार्ड रीडिंग, एनर्जी क्लेंजिंग ये सब करती हैं. कमल जी हमारे ग्रुप के जिसे कहते हैं ना रॉक, वो रॉक है हमारे. कोई बिल फेस पे कुछ कोई पोकर फेस देके कोई एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन सबके दिक्कतें सॉल्व करेंगे. और विनोद जी पैसा नहीं करना, थोड़ा चाट पार्टी खाना होटल के कमरे सब, हमारी सारी जो दिक्कतें जरूरतें परेशानियां विनोद जी ने झेली, हमारी डिमांड झेले. नहीं आप क्या है इस ग्रुप में वो बता दीजिए. मैं क्या हूँ देखिए, मैं हर ग्रुप में, चाहे वो सोशल मीडिया का ग्रुप हो या यहाँ ग्रुप हो, मैं मेरा काम है वहाँ पे जिसे कहते हैं ना थोड़ा केओस क्रिएट करना. तो मैंने थोड़ा तंग किया, इन्होंने मुझे झेला, ये मेरा काम था. बट ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं शुक्र बहुत, ये फिल्म मेरे लिए ब्लेसिंग है, एंड आई विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल. आई थिंक वी विल ऑल रिमेन ग्रेटफुल टू विनोद जी एंड कमल जी कि हमें दिया उन्होंने, खास करके विनोद जी और कमल जी कि मेरे को उन्होंने ले दिया सारे कंट्रोवर्सी के बावजूद. डर नहीं लगा इन्हें, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. Hi guys, okay. My question is to Shikha. Shikha, I just want to know that does body shaming still exist in Bollywood, and have you faced some issues like that?
I think body shaming exists everywhere, and of course, everybody. And I don't think it's particular to somebody who looks like me. I think everybody in their lives must have gone through it sometime or the other. I'm sure you might have gone through it sometime or the other. I don't think we need to discuss that too much. I think we just need to move ahead and just let's talk about the achievements one has So made. रुकना चाहिए right? रुक जाएगा, don't worry. The more we talk about it, the more we discuss it, and the more we don't